राशन एकदम फ्री कर दिए हैं तो महिला एकदम पूरा खुश हैं। अगर जो गिरिराज सिंह अकेले आवे निर्दलीय मैदान में तो उनको 25,000 भी वोट नहीं मिले। मोदी जी मीडिया जो है मीडिया को खरीद लिए हैं। सिर्फ मोदी मोदी। आज बेरोजगार लोग भी हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन कहते हैं कि वोट देंगे मोदी को ही। इस लहर में कोई भी पार्टी टिकने वाला नहीं है। पहले इतना तो उनको वोट नहीं आ रहा है, लेकिन गिरिराज सिंह ही जीतेंगे ये निश्चित है। पाकिस्तान भिखमंगा बना दिया। अरे अपने घर को तो देखो। हम मोदी जी को देंगे, गिरिराज जी को नहीं कोई पसंद रहा है। सदियों से दबी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जन मीडिया न्यूज़ की टीम आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया में है और सिमरिया बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा गांव है और कहा जाता है कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की जो राजनीति है वो आज भी सिमरिया के लोग ही तय करते हैं। तो आज हम लोग ये जानने आए हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के इस गांव में कि सिमरिया के लोग, दिनकर जी के गांव के लोग किस तरह सोच रहे हैं चुनाव के बारे में, यहाँ की लड़ाई के बारे में। बेगूसराय की लड़ाई थोड़ी रोमांचक और रोचक दौर में है। एक तरफ यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय हैं और दूसरी तरफ भाजपा के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह की पहचान देश में एक हिंदुवादी नेता के रूप में है और अक्सर उनके बयानों को लेकर पूरे देश में चर्चा होती है, विवाद होते हैं। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं जो संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और बिल्कुल विरोधी छवि गिरिराज सिंह से उनकी है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बेगूसराय के लोग, खासकर सिमरिया गांव के लोग इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह सोचते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। नाम बताइए अपना। शंभू प्रसाद सिंह, सिमरिया एक पंचायत। आप तो राष्ट्रकवि के रिश्तेदार भी होते हैं? हाँ, हम लोग फैमिली मेंबर ही हैं यहाँ के। अच्छा, तो हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली है। जी जी जी। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जो बेगूसराय में लड़ाई चल रही है लोकसभा क्षेत्र में, जो चुनाव का माहौल है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें देख कहाँ रहे हैं, पूरा भारत, पूरा राष्ट्र मोदी में है। अगर जो कोई विपक्ष कुछ बोल रहे हैं तो कुछ दिन के लिए है और बोलेंगे, 2-4 साल, 29 के बाद उनके पास बोलने के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। विगत 2047 तक तो वैकेंसी नहीं है किसी का। मैंने प्रधानमंत्री के पद पर नहीं, प्रधानमंत्री तो ये बुजुर्ग हो जाएंगे तो दूसरा फिर प्रधानमंत्री, लेकिन भाजपा छोड़ करके दूसरा का वैकेंसी नहीं निकला है अभी। लेकिन हम लोग जो अभी पता चल रहा है कि गिरिराज सिंह को लेकर बेगूसराय के लोगों में थोड़ी नाराजगी भी है। जी सर, बहुत नाराजगी है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अभी सिर्फ मोदी जी को देख करके ही वोट देंगे। अगर जो गिरिराज सिंह अकेले आवे निर्दलीय मैदान में तो उनको 25,000 भी वोट नहीं मिलेगा। अच्छा जी सर, क्योंकि वो अपने कर्म खुद
कब्र खोदे। जो बोगो सिंह अगले चुनाव में दिन रात और उनका कार्यकर्ता जितने भी थे वो भी दिन रात चैन की नींद कभी नहीं सोया होगा, नॉमिनेशन से लेकर के वोटिंग तक, और वो जितवाया। उतना वोट से जो मार्जिन है उन्हीं का देन है, और आज उनको हरवाने में वो अहम भूमिका निभाए। MLC रजनीश जी थे, उनको भी हराने में वो अहम भूमिका निभाए। ठेकेदारी प्रथा में बेगूसराय का जलवा रहता था पूरे भारतवर्ष में, उसमें भी वो बहुत आदमी को गर्दन रेतने का काम किया है। यही सब जो है वो उनको अभी मेहनत दिखाई दे रहा है, जो हम कितना मेहनत, नहीं तो वो नॉमिनेशन आज अगर जो राकेश सिन्हा जी रहते उम्मीदवार तो सिर्फ नॉमिनेशन ही करवाना पड़ता, बाद बाकी सभी लोग कैसे वोट देते। बेगूसराय का जनता अगर जो 12 लाख पोल होता तो उसमें 9 लाख राकेश सिन्हा जी को वोट मिलता। मैंने आपका कहना है कि अगर राकेश सिन्हा को टिकट मिला होता है बीजेपी का तो उनकी जीत की कोई मतलब कोई इफ बट नहीं होता, तुलनात्मक ही नहीं रहता। लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि जीतेंगे गिरिराज सिंह। जी जीतेंगे गिरिराज सिंह, इसलिए जो मोदी को लोग देख रहे हैं, गिरिराज सिंह को यहाँ पर कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ मोदी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? ललन कुमार से। आप इसी गांव में रहने वाले हैं? जी। आपका भी राष्ट्र कवि दिनकर जी से कोई संबंध? हाँ, अपना समाज में से हैं। अच्छा। अभी आप एक कविता सुना रहे थे, जरा उसको सुनाएंगे फिर से, दिनकर जी की। जी, एक हाथ में कमल एक में धर्म दीप्त विज्ञान लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। आज हमारे राष्ट्र कवि जो करीब 50 वर्ष पहले लिख करके गए, हमको लगता है कि आज हमारी सरकार इस देश यह अक्षरतः सिद्ध कर रही है कि राष्ट्र कवि ने जो लिखा अक्षरतः सत्य है। आज आप लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, मैं कुछ बात बताता हूं। जो गठबंधन की सरकार है, इधर देखिए, आज से कुछ समय पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। हमको वो दिन भी याद है कि 2 हमारे सैनिक को सर काट करके हमारे हिंदुस्तान में भेज दिया और शरीर लेकर चला गया। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज किसी में ये क्षमता नहीं है कि हमारे सैनिकों का सर काट करके, अगर एक सैनिक का सर काटेगा तो हम उसको 10 सर काट लेंगे और घर में जा कर के उसको मतलब आप ये कहेंगे कि आज जो देश सरकार की देश मजबूत हुआ है उसके चलते लोग वोट करेंगे बीजेपी को। यह हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री की कार्यकुशलता के वजह से आज हम बहुत ही सशक्त अपने को महसूस कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार सिंह। अच्छा, आप भी इसी गांव के रहने वाले हुए, तो आपको क्या लगता है कैसा माहौल चल रहा है चुनाव में? चुनाव में तो ठीक ठाक चल रहा है। मतलब क्या लड़ाई कैसी है? अब लड़ाई के बारे में हम राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे सिमरिया में विशेष करके भाजपा का वोट है। अच्छा, शुरू से भाजपा को ही वोट होता है? शुरू पहले, उससे पहले बहुत पहले कांग्रेस था, उसके बाद भाजपा ही। तो पूरे गांव का वोट बीजेपी को जाएगा? पूरे गांव के थोड़े है कि सॉलिड चला जाएगा, सॉलिड तो नहीं जाएगा लेकिन परसेंटेज जाएगा। आपका शुभ नाम? रामनाथ सिंह। आप भी इसी गांव के हैं? जी, मैं इसी गांव से हूँ और दिनकर जी के परपोत्र हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव का? माहौल तो टसल का माहौल है। ये कहना सरासर अनुचित है कि फलना उम्मीदवार 4 लाख से 5 लाख से जीत जाएंगे, ये कहना न्यायोचित नहीं है। चूँकि हमारा गांव वामपंथी विरोधी रहा है और इस गांव में सत्ता की जिस सरकार की सत्ता रही उसी सरकार के साथ हमारा गांव रहा है। चाहे शुरू में यहाँ के सारे लोग कांग्रेसी थे, अभी भाजपा ही हैं। और अभी ये कहना कि सिमरिया में से भाजपा को बहुत ज़्यादा वोट जाएगा, इसमें कतई दो राय नहीं है। और ये कहना कि महागठबंधन का वोट नहीं है, ये अनुचित होगा।
यहाँ से महागठबंधन को भी वोट जाएगा। मतलब लड़ाई बराबर की है, लड़ाई बराबर की ही नहीं, टक्कर की लड़ाई है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इस चुनाव में क्या होगा। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कहने के लिए का यहाँ के लोग, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ के लोग बहुसंख्यक लोग भाजपाई हैं, तो वो कह सकते हैं कि 4 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बावजूद टक्कर की लड़ाई, और यह कहना मुश्किल है कि कितने वोटों से जीतेंगे, लेकिन लड़ाई टक्कर की है। दिनकर जी के पौत्र भी यहाँ हैं। आप अपना पूरा नाम जरा बताइएगा। मेरा नाम बबलू सिंह है, असली नाम अश्वनी कुमार हुआ। तो आप तो दिनकर जी के पौत्र हुए। छोटे भाई का मैं पोता हुआ। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी बेगूसराय में चुनाव का माहौल? पहले इतना तो उनको वोट नहीं आ रहा है, लेकिन गिरिराज सिंह ही जीतेंगे ये। अच्छा, मतलब गिरिराज सिंह से नाराजगी है लोगों की? जी, राकेश सिन्हा को लेकर नाराजगी है। सब लोग चाहते थे कि राकेश सिन्हा को टिकट मिले। जी, तो राकेश सिन्हा को टिकट नहीं मिला, इसके बावजूद लोग गिरिराज सिंह को वोट देंगे। दूसरे भूमिहार को कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। मतलब जाति के आधार पर वोट पड़ेगा या देश के लिए वोट पड़ेगा? मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि दिनकर जी के इस गांव में जो काम हुआ है उसको लेकर आप लोग संतुष्ट हैं? जी नहीं, उनके गिरिराज सिंह के रहते हुए कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, अभी इस गांव में जो सड़क दिखाई पड़ती है या जो इस स्थल का विकास दिखाई पड़ता है, ही बना हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या और होना चाहिए? दिनकर जी के नाम पर तो बहुत कुछ गांव में होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में दिनकर की जन्मभूमि को राष्ट्रीय धरोहर के लिए मांग किया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ या कुछ पेच फंस गया है, लेकिन उन्होंने मांग किया था। दिनकर के प्रति जितना सकारात्मक सोच राकेश सिन्हा जी का था, उससे कहीं निगेटिव इसको मानिए गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह को दिनकर जी से कोई मतलब, किसी तरह का कोई मतलब दिनकर जी के प्रति, मतलब उनके गांव का जो विकास होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हुआ। ठीक है, विकास जो होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ है कुछ रिफाइनरी के द्वारा किया गया है, और गांव में जो बिहार सरकार का जो अपना होता है कि कहीं सड़क बन जाए, कुछ जनरल में कुआं बन जाए, यही सब एक्स्ट्रा यहाँ जो है। इस गांव को तत्कालीन सांसद भोला बाबू यहाँ के थे भाजपा के, उन्होंने इस गांव को गोद भी लिया था, लेकिन एक पैसे का कहीं कोई काम नहीं हुआ। हम लोग केवल ठगे गए, माला पहनाए उनको और केवल ताली पीटे, बस घोषणाओं का अंबार लग गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम दिलीप कुमार राय, क्या पंचायत सिमरिया 2। आप भी दिनकर जी के पूरा जो संबंध है, तो क्या लगता है क्या चुनाव में माहौल है यहाँ? सर, माहौल तो है कि मोदी लहर चल रही है, और इस लहर में कोई भी पार्टी टिकने वाला नहीं है। देश मजबूत तो हम लोग मजबूत। याद कीजिए उस दिन को जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा झंडा बांध के निकले थे। लेकिन आप तो अभी कह रहे थे कि बहुत नाराजगी है, लोग कुछ भी हो जाएगा लेकिन परेशान रहेंगे। लेकिन देश के लिए कितनी भी नाराजगी हो, मगर देशभक्त वही हो सकता है जो देश के लिए सोचता है। व्यक्ति विशेष के लिए सोचने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग भी याद करते हैं उस समय का, जब कोई तिलक लगा के भगवा कलर का गमछा लेके चलता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था। ये जो कह रहे हैं कि कब ये देश सनातनी नहीं था, क्या 2014 के बाद हम लोग धार्मिक हुए हैं? क्या 2014 से हम लोग हिंदू नहीं थे? पैदा हम लोग मुसलमान में लिए थे, हिंदू नहीं थे क्या? इस चीज़ को भड़काया गया और उस चीज़ को मीडिया के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया। क्या उससे पहले हम सनातनी नहीं थे? क्या मैं 2014 से पहले जनेऊ नहीं पहनता था? ये सब मीडिया के द्वारा प्रायोजित किया गया, हमारे सर में भरा गया है। आज बेरोजगार लोग भी हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन कहते हैं कि वोट देंगे मोदी को ही। ये सब जो है, ये लोगों को, जिसको कहते हैं कि ब्रेन वॉश किया गया है। लोग 5 किलो अनाज में भिखमंगा हो गए। 85 करोड़ जनता देश की भिखमंगा हो गया है, बावजूद 5 करोड़ तो 5 किलो तो चावल मिल रहा, क्या 5 किलो से पेट भर जाएगा? लेकिन कहने के लिए क्या कीजिएगा,
जनता जो है इसको मूर्ख बना करके रखा गया। जैसे कुछ दिन पहले सुनते थे कि लालू यादव का शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देता था, क्यों कि सब मूर्ख रहेगा तब तो हमको वोट देगा। उसी तरह मोदी जी अभी कर रहे हैं, 5 किलो अनाज दे दो। मतलब मोदी जी में और लालू जी में कोई मौलिक अंतर नहीं है। मोदी जी में और लालू, चूंकि मोदी जी में अंतर यह है कि मोदी जी मीडिया जो है मीडिया को खरीद लिए हैं। गोदी मीडिया जो कहा जा रहा है कोई गलत नहीं कहा जा रहा है, गोदी मीडिया है। अब कह रहे हैं कि ये हो रहा है, अरे भाई अपने घर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, यूक्रेन में वो हो रहा है, पाकिस्तान भिख मंगा। अरे हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पेट्रोल क्या है ये देखिए, हमारे यहाँ गैस का सिलेंडर जो 350 का था 400 का भी 1000 रुपया में मिल रहा है। इस चीज़ को हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं पाकिस्तान भिख मंगा बना दिया। अरे अपने घर को तो देखो। अभी इनसे जो बात हुई, बात करते हुए मुझे दिनकर जी की कविता की एक पंक्ति याद आ रही है कि पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। दिनकर ग्राम में हैं हम। कमलेश जी बीजेपी नेता से बात कर रहे थे, कुछ आम लोगों से भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन महिलाओं से भी बात करनी बेहद ज़रूरी है। आप दिनकर जी की बहू हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती संजू देवी है। तो यहाँ पे क्या किस तरह का माहौल लग रहा है आपको महिलाओं के बीच? माहौल महिलाओं के बीच बहुत अच्छा है, पहले नहीं था, अभी बहुत। मोदी जी जिस टाइम से आए हैं उस टाइम से एकदम पूरा विकसित है बिहार। महिला के जागरूक पूरा आ गया है। महिला जैसे गैस सिलेंडर पूरा दिए, घर घर दिए हैं, राशन एकदम फ्री कर दिए हैं, तो महिला एकदम पूरा खुश है सब पूरा एकदम। मोदी जी पर जैसे अभी गिरिराज जी आए हैं कैंडिडेट में, गिरिराज जी कोई नहीं पहचान रही है, नहीं महिला पहचान रही है, जेंट्स पहचान रहा है। तो महिला बोल रही है जैसे कि अभी किसी को पूछते हैं सब वोट किसको देना है, तो हम मोदी जी को देंगे। गिरिराज जी को नहीं कोई पहचान रहा है, मोदी जी को पहचान रहा है। मोदी जी ये दिए, वो दिए, इलाज करवा दिए हैं, मतलब हर एक मुद्दे पर महिला लोग बोल रही है। अच्छा, हर मुद्दे पे महिलाएं बोल रही हैं। हाँ, हर मुद्दे पर तो महिला। गैस सिलेंडर की आप बात कह रही हैं, तो सबके घर घर गैस सिलेंडर है? हाँ है। उज्ज्वला योजना के तहत? जी हाँ है। कोई लकड़ी पे खाना नहीं बना रही है? लकड़ी पर कोई नहीं खाना बना रही है। अब आपके घर के बगल में जो महिला है वो लकड़ी पे खाना बना रही नहीं, सब गैस पर बना रही है। अभी हमने देखा है लकड़ी पर आप देखे हैं, तो शौक से बना रही होगी। अच्छा, मन गैस सबके है उपलब्ध, घर घर सबको है, चूल्हा जी। तो महिलाएं सिर्फ गैस सिलेंडर और आपने जो फ्री राशन की बात कही, इस मुद्दे पर मोदी जी को पसंद कर रही हैं? गैस जैसे सिलेंडर सबको मिला, उसके बाद राशन सबको मिला, फ्री एकदम इलाज मिल रहा है सबका, हर एक मुद्दा पर बोल रही है। जैसे अभी देखिए ये जो मोदी चलाए हैं। अच्छा, दिनकर जी के लिए क्या किया है यहाँ पे जो स्थानीय MP रहे हैं गिरिराज सिंह जी? कुछ नहीं किए हैं, दिनकर जी के लिए कुछ नहीं किए हैं। बेगूसराय की पहचान राष्ट्र कवि दिनकर जी से होती है। जी। और दिनकर जी के लिए कुछ नहीं किया गया? एक सभागार हाई स्कूल पर दिए हैं और कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, और कुछ तो हम नहीं जान रहे हैं। विकास किए हैं, जैसे कि अभी दिनकर जी के नाम पे किसी योजना का भी निर्माण नहीं हुआ है? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और आप दिनकर जी की बहू हैं? बहू हैं जी, कुछ नहीं हुआ है। तो दिनकर जी के लिए कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी को पसंद करती हैं? मोदी को पसंद करते हैं, बीजेपी जी हाँ, बीजेपी मोदी जी को पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने मांग किया है दिनकर जी को लेकर? हम नहीं मिले, हमको भी दोषी है कि हम नहीं लोग मिले हैं। गिरिराज जी मिले मगर कुछ हम डिमांड नहीं किए जी, कोई तरह से नहीं डिमांड किए हैं।
हम पिछले बार मतलब रात दिन हम मेहनत किए, सुबह 6 बजे उठते थे और 1 डेढ़ में हम घर आते थे। गिरिराज सिंह जी को लेकर किस तरह की छवि है यहाँ पे महिलाओं के बीच में? गिरिराज जी की छवि नहीं है, कहीं से नहीं है, अच्छी छवि नहीं है। अच्छी नहीं है छवि। मोदी जी कर लेकर है, खाली बीजेपी सब जपती है, मतलब कि हम बीजेपी को बोल, मोदी जी को देंगे। बीजेपी नहीं, महिला लोग को नहीं पूछने के लिए आता है कि सब बीजेपी है कि कांग्रेस है, कौन पार्टी है। मोदी जी को हम वोट देंगे, अगर जो जहाँ मोदी जी को हम मोदी जी को वोट देंगे। दिनकर जी के घर से ही कई लोगों से बातचीत हुई, उनके पोते से बात हुई है, उनके रिश्तेदारों से बात हुई है, उनकी बहू से बात हुई है और गांव के कुछ लोगों से भी बात हुई है। मिली जुली हुई प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन एक जो सामान्य बात है, एक जो कॉमन प्रतिक्रिया है, वो ये है कि दिनकर जी के लिए बीजेपी नेता ने कुछ नहीं किया है।